अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे बियोलॉजी क्या होती है, इसकी रिलेटेड फील्ड्स और उन फील्ड्स की डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं बियोलॉजी के ऊपर कि बियोलॉजी क्या चीज़ है। बियोलॉजी जो है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ होती है, बायोज और लोगोज। बायोज से मुराद लाइफ या लिविंग थिंग्स और लोगोज से मुराद स्टडी। तो इसको हम कह सकते हैं बियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या कहलाती है, बियोलॉजी कहलाती है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और उनके दरमियान फ़र्क वाज़ेह करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असरात डालती है, इफ़ेक्ट करती है, वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम स्टडी करते हैं लाइफ को, ज़िंदगी को। ज़िंदगी क्या है इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़िंदगी को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत से साइंसदानों ने ज़िंदगियां गंवा दी हैं। तो हर साइंटिस्ट या फ़िलासफ़र इसकी अपने अपने तरीके से तारीफ़ करता है। फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये जो बियोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी जो है वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ज़िंदगी क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि खसूसियात का एक ऐसा सेट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है, फ़र्क करता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। ज़िंदगी बियोलॉजिस्ट के मुताबिक क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसा सेट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये सेट जो है खसूसियात का, वो कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हो सकती हैं कि जो जानदारों और बेजान में फ़र्क वाज़ेह कर सकती हैं। पहला जो करैक्टर है या खसूसियात है वो ये है कि जानदार सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जानदारों में सेल पाया जाता है। इसके अलावा ये हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या खसूसियात है कि ये जीन्स रखते हैं, इनमें जीन्स पाई जाती हैं। पांचवी क्या खसूसियात हो सकती है कि इनकी जो बॉडी होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है, बहुत ही पेचीदा तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, तरतीब पाती है, मुनज़्ज़म तरीके से इसके अंदर क्या होती है, तरतीब होती है, सेल अपने अपने तरह से जुड़े होते हैं।
इसके बाद अगली इसकी क्या खसूसियात है कि जो जानदारों और बेजान में फ़र्क वाज़े करती है, वो ये कि ये सांस ले सकते हैं, टेक अ ब्रीथ, ठीक है। इसके बाद ये माहौल में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड से क्या मुराद है कि सेल में होने वाली माहौल में होने वाली तब्दीली को जांचना और उसके बदले में रिस्पांस शो करना, ठीक है। वो कैसे कि जैसे जैसे सूरज का रुख बदलता है इसी तरह सूरजमुखी का रुख भी बदलता रहता है। तो ये माहौल में एक क्या है, रिस्पांस है। हम गर्मियों में छाँव में बैठते हैं और सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं, तो ये भी क्या है, रिस्पांस की एक किस्म है कि हमने माहौल में तब्दीली जो आई है उसके ख़िलाफ़ हमने रिस्पांस शो किया है, ठीक है। तो ये मेन खसूसियात हैं जो क्या करती हैं, जानदारों और बेजान में फ़र्क वाज़े करती हैं। इसके बाद है इसकी रिलेटेड फील्ड्स कि बायोलॉजी की कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनको हम उसकी शाखें भी कहते हैं, ब्रांचेस भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एक फील्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं, ऑर्गेनिज़म और इन्वायरमेंट के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, माहौल और जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, उनके मुताले को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद दूसरी क्या फील्ड है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से क्या मुराद है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। किसी भी जानदार को एम्ब्रियो की स्टेज के ऊपर, जब जानदार बालिग हो जाता है उससे पहले जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है उस स्टेज पर जानदारों को डिस्कस करना, वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से क्या मुराद है, फिजियोलॉजी से मुराद है फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के अजसाम के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उनके मुताला को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें हम जानदारों की शक्ल सूरत, फॉर्म और उनकी साख्त के मुताला करते हैं, उनको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। साख्त में, स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाती है, उनका मुताला किया जाता है। इसके बाद है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू के मुताले को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। फिर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं कि किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनना, किसी भी सादा ऑर्गेनिज्म से, जानदार से पेचीदा ऑर्गेनिज्म का बनना एवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा जानदारों का बनना थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस के वक्त के साथ साथ तब्दीली में उसके ज़रिए जो कम्प्लेक्स जानदार पैदा होते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म से, इसे हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद है पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं, फॉसिल्स के मुताला को। फॉसिल्स के मुताला को क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी। अब फॉसिल्स क्या होते हैं
कोई भी जानदार अगर मर जाता है तो उनके जिस्म की जो बाकियात होती हैं वो ज़ेर ज़मीन धंस जाती हैं, तो उन बाकियात को हम फॉसिल्स कहते हैं। अगर वो फॉसिल्स पौधों के हैं तो उनके मुताला को हम कहते हैं पैलियोबॉटनी। अगर वो जानवरों का है फॉसिल तो उसको हम कहते हैं पैलियोज़ुआलॉजी। ठीक है, पैलियोज़ुआलॉजी जानवरों के फॉसिल्स का मुताला, पैलियोबॉटनी पौधों के फॉसिल्स के मुताला को हम क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जीन्स का मुताला होता है, स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्राम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, कि वालिदैन से औलाद तक, नस्ल तक मरूसी खसूसियात का ट्रांसफ़र का जो मुताला होता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद है ज़ूओजियोग्राफी। ज़ूओजियोग्राफी से क्या मुराद है, ज़ूओ से मुराद है जानवर, जियो से मुराद है ज़मीन, ग्राफी से मुराद है तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन, कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जानवरों के तकसीम का मुताला, कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका मुताला करना ज़ूओजियोग्राफी कहते हैं। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लें। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर 1, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बायोस और लोगोस। बायो से मुराद है लाइफ, लोगोस से मुराद है स्टडी करना। इससे क्या मुराद है, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट क्या करते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, और नॉन लिविंग जो हैं क्या असरात रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उनका मुताला करते हैं। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हम लाइफ को डिस्कस करते हैं। लाइफ की क्या डेफिनेशन है, ये बहुत मुश्किल से डिफ़ाइन होती है। इसको मुख्तलिफ फ़िलासफ़र और साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। ये जो बायोलॉजिस्ट हैं ये अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन करते हैं। उनके मुताबिक लाइफ जो है सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है, कि खसूसियात का ऐसा सेट है जो कि डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों और बेजान के दरमियान फ़र्क वाज़े करता है। तो वो कौन कौन सी खसूसियात हैं, कि ये जो जानदार होते हैं ये सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ये हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनमें जीन्स पाई जाती हैं, जेनेटिक प्रोग्राम पाए जाते हैं, इनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज होती है, नज़म तरतीब होती है, ये ब्रीथ कर सकते हैं मतलब सांस ले सकते हैं, ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, माहौल में तब्दीली को जांच सकते हैं और उनके मुकाबले में रिस्पांस पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी फील्ड के हवाले से बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोलॉजी। इकोलॉजी से मुराद है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर ऑर्गेनिज्म। दूसरे नंबर पर एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिर है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, के शक्ल और साख का मुताला। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसके बाद है जेनेटिक्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। पैलियोबॉटनी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अगर पौधों के फॉसिल्स हैं तो पैलियोबॉटनी, अगर जानवरों के फॉसिल्स हैं तो पैलियोज़ुआलॉजी। इसके बाद ज़ूओजियोग्राफी से क्या मुराद है, कि ज़ूओ से मुराद जानवर, जियो से मुराद ज़मीन, ग्राफी से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर जानवरों की तकसीम का मुताला क्या कहलाता है, ज़ूओजियोग्राफी कहलाता है। फिर एवोल्यूशन, किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, एवोल्यूशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम एक और टॉपिक के साथ तशरीफ़ लेंगे। थैंक यू।